बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल ने आखिरकार अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और एक के बाद दूसरा खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब बारी आई है राना सनाउल्लाह की, बारी आई है मरियम नवाज़ की। उसके बाद नवाज़ शरीफ की चीखें निकलनी है और राना सनाउल्लाह के बाद इसहाक डार जो कि मुल्क से भाग रहा है, शहबाज शरीफ भी मुल्क से भाग रहा है। आखिरकार ये PDM की ख़ास तौर पर ये जो नून लीग शरीफ ख़ानदान के लोग थे, इन्होंने मुल्क से भागना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ होने क्या जा रहा है, अब आपने इसको समझना है। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियाँ, उसके बाद इनकी अरेस्ट और जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला है राना सनाउल्लाह ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला था, बिल्कुल उसी तरीके से अब मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह की बारी आने वाली है। देखिए 22 अगस्त को इनके ख़िलाफ़ केसेस खुल गए हैं और बाकायदा तौर पर इन केसेस की अब समाअत होने जा रही है। एक जो केस खुला है वो है मरियम नवाज़ का और दूसरा केस है राना सनाउल्लाह का। मरियम नवाज़ का जो अहम तरीन ज़मानत वाला केस है वो भी खुल गया है और साथ ही राना सनाउल्लाह की ज़मानत का केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानिब इसहाक डार और शहबाज शरीफ मुल्क से भागने का फ़ैसला कर चुके हैं। शहबाज शरीफ भी मुल्क से दौड़ लगाने के तैयार हो चुका है और इसहाक डार भी मुल्क से निकलने के लिए तैयार हो गया है। देखिए ये ऐसे ही करते हैं, आप इनकी सोच, साइकी, आप इनकी मेंटालिटी देखें कि जब ये हुकूमत करने आते हैं, हुकूमत में आते हैं तो ये दौड़े दौड़े चले आते हैं। इनकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, इनके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, इनके इलाज ख़त्म हो जाते हैं, इनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है क्योंकि इक़्तिदार के अंदर इतनी ताकत है कि ये ठीक हो जाते हैं। इससे पहले भी इनको कोई मसला वैसे होता नहीं है, सिर्फ ये बहाना मारते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं और आके कुर्सी पर बैठ जाएंगे और फिर कुर्सी के ऊपर चाहे इनको ज़िंदगी भर बैठाए रखें तो ना इनको कोई बीमारी लगनी है, ना कोई बहाना मारना है इन्होंने, ना इन्होंने मुल्क से भागना है, कुछ भी नहीं होना। लेकिन जैसे इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो शहबाज शरीफ ने कहा है मैंने भी इलाज के लिए जाना है, मैंने बीवी के इलाज के लिए जाना है। इसहाक डार ने तो अगली फ़्लाइट पकड़ी तो वो मुल्क से निकल गया। वो तो सिर्फ इंतज़ार में बैठा हुआ था कि मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा तो फिर उसके बाद दोबारा से मैं इधर ही रहूँगा, इधर ही बैठा रहूँगा मंजी डा के। लेकिन अब क्योंकि उसको पता चल गया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए हैं, निगरान काबीना भी बन गई है, मेरा तो दूर दूर तक किसी खाते में नाम नहीं है, इस वजह से उसने मुल्क से जाने का फ़ैसला किया और बाद में शहबाज शरीफ ने भी अब मुल्क से दौड़ना है। लेकिन ये जो मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह का केस खुलने जा रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2-3 अहम तरीन केसेस हैं। एक तो ये जो नैब लॉज के अंदर तरामीम की गई थी वो वाला केस खुला है। दूसरा ये कि जो इनकी ज़मानतें हैं वो सारे केसेस खुल गए हैं और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल ने कहा है कि मैंने अपने आखिरी दौर में, आखिरी वक्त में जो ये अहम तरीन केसेस थे वो मैंने इनको निपटाना है, इनका फ़ैसला करना है, क्योंकि अगर मैं इनको ख़त्म करके नहीं गया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगी। अब चीफ जस्टिस इस बात के ऊपर डट गया। चीफ जस्टिस ने अब इसका फ़ैसला करके ही जाना है। अब नून लीग वालों का मुस्तकबिल क्या आपको नज़र आ रहा है, इसको आप समझें। देखिए नैब के अंदर, FIA के अंदर इनके ठेकों की, इनकी दिहाड़ियों की, इनकी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आखिरी मौके पे आप इससे अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नून लीग के MN इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए की सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी का लाइसेंस देने की दिहाड़ी लगाई है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल। ना सिर्फ इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है बल्कि आटा का स्कैंडल, उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मोटरवे बनाने के हवाले से अभी जो एक M6 बनाया गया सखर, वहाँ पर जो ज़मीन ख़रीदी गई उसमें पीपल्स पार्टी वालों का हाथ, उसमें ख़रीद के किस तरीके से पौने पौने फिर इनको बेचा गया और इर्द गिर्द वहाँ पर सोसाइटियाँ बनाई गई, वो वाला केस खुला है। तो बहुत सारे केस अब इनके खुलने जा रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक लाइसेंस यूनिवर्सिटी का सिर्फ जाते जाते जो तकरीबन 25 से 30 लाइसेंस MNA ने खोले हुए थे, वो चाहते थे कि हमें लाइसेंस मिल जाएं, आगे हमारे दोस्त हैं, इन्वेस्टर हैं, वो यूनिवर्सिटियां बनाना चाहते हैं। तो उस लाइसेंस का एक MNA 50-50 करोड़ रुपया लिया है। तो अगर कोई 25-30 लाइसेंस खाली निकले हैं ना, सिर्फ लाइसेंस निकले और कुछ भी नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा होता है लाइसेंस, वो देना है
और उसके बाद यूनिवर्सिटी चल पड़ती है, यूनिवर्सिटी का राइट आ जाता है आपके पास खोलने का, चलाने का। वो 50-50 करोड़ का एमएनए ने बेचा है। तो इस तरह से भी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, डेवलपमेंट फ़ंड के ऊपर भी, ठेकों के ऊपर भी, कमीशनें भी, किकबैक्स की भी। और ये अब एफआईए, ना सिर्फ एफआईए के अंदर केसेस खुल गए हैं बल्कि नैब के अंदर इनकी केसेस खुल गए, इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। और ऊपर से ये जो नैब तरमीम करके इन्होंने एनआरओ हासिल किया था, एनआरओ हासिल करके जो इन्होंने कहा था कि अब हम इसमें से एनआरओ लेके निकल जाएंगे, अब हमारे खाते साफ़, खाते माफ़, अब तफ्तीशें ख़त्म, बरियत हो गई, अब हम क्लीन चिट हासिल करके, ड्राई क्लीन हो के, नहा धो के अब हम क्लियर हो गए हैं। लेकिन अभी इतनी आसानी से क्लियर नहीं हुए और ये अब सारे खाते खुलने जा रहे हैं। निगरान काबीना, निगरान वज़ीर-ए-आज़म और इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर इन तमाम फ़ैसलों की मंजूरी दे चुकी है। नवाज़ शरीफ जो आस लगा के बैठा हुआ था, उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि जब मैं अपना बंदा जनरल आसिम लगा दूँगा उसके बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा और मुझे फिर हर तरफ से सपोर्ट और हर तरफ से फैसिलिटेट किया जाएगा, मैं इमरान खान को भी टिकाने लगा दूंगा और मैं फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कब्ज़ा करके उनको पंजाब पुलिस बना दूंगा और फिर उसके बाद गलियां हो जन सुंजियां तो बिच मिर्ज़ा यार फिरे। इस तरह से नवाज शरीफ चाहता था, जो इसके ख्वाब थे। किसी ज़माने में ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, किसी ज़माने में ये सुल्तानुल हिंद बनना चाहता है, कभी ये कश्मीर का फ़ातेह बनना चाहता है। तो इसको ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये ख्वाबों की दुनिया में रहता है। अब लंदन में ज़िंदगी गुजारा है तो गुजारे। इमरान खान जैसी हिम्मत और इमरान खान जैसी जुर्रत और इमरान खान जैसी ताकत वो किसी और में नहीं है। इमरान खान डटा हुआ है आज भी और वो मुकाबला कर रहा है। वो आखिरकार उसके जो असाब हैं, लोहे के असाब हैं उसके, इस वजह से वो आयरन मैन है। असल जो पाकिस्तान में अगर कोई शख्स आयरन मैन का टाइटल का हकदार है और सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि वो मुकाबला कर रहा है। लेकिन अब इनके खाते खुलने लगे हैं, इनकी इंक्वायरियाँ खुलने लगी हैं और बाकायदा हर जगह पर तफ्तीश का आगाज़ हो गया है, एफआईए में भी, नैब में भी और हर जगह पे। और अब ये केस अदालतों के अंदर, यही जो केस सबसे बड़ा लगा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये मरियम नवाज़ का, राना सनाउल्लाह को तो लगा है, इसमें तो कोई शक नहीं, इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आना है। ये जो इमरान खान ने पिटिशन डाली थी नैब तरमीम के ऊपर कि नैब तरमीम की गई हैं और नैब तरमीम करके इन्होंने जो फ़ायदे हासिल किए हैं, ये जब नैब तरमीम उड़ानी है चीफ जस्टिस ने, तो उसके बाद शहबाज शरीफ का केस खुलना है, कई केसेस खुलने, हमज़ा शहबाज के केसेस खुलने, सुलेमान शहबाज के केसेस खुलने, मरियम नवाज़ के केसेस खुलने, नवाज़ शरीफ के केसेस खुलने, सारे के सारे केसेस खुल जाने हैं। और ये जो ख्वाब देख रहे थे वापस हुकूमत में आने का, वो ख्वाब ही रहना है। केसेस इतने सारे खुल जाने हैं कि इन्होंने दोबारा से अदालतों के चक्कर क्या, इन्होंने मुल्क से भागना ही आफियत समझना है।